हेलो एट्थ क्लास। आज मैं आपको 12.1 एक्सरसाइज का मैथ्स में थर्ड क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 होल इंटू 2 की पावर 2। आपको उसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब पूरी तरह से सॉल्व करना है। तो आपको जैसे कि फॉर्मूलाज में पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी डिजिट हो या कोई भी वेरिएबल हो A B C D या किसी की भी वैल्यू 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और प्लस वही होगा। और यह है 4 की पावर -1। 4 की पावर -1 है तो ये निगेटिव पावर है। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए 4 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4 और 1/4 तो होगा, लेकिन 4 की पावर -1 से +1 हो जाएगी। +1 पावर किसी की भी पावर डिजिट अगर प्लस पावर 1 हो +1 हो तो उसे शो नहीं करते। तो 4 का रेसिप्रोकल हो गया 1/4 और होल इनटू 2 की पावर 2 आपका ऐसे उतर जाएगा। उसके बाद आप या विधि ब्रैकेट के अंदर देखिए, बड़ा मास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसके ब्रैकेट के अंदर है 1 + 1/4। यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा, देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा +1। तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 4 1 जा 4 +1 होल अपॉन 4। ये आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। आपको इस तरह के एलसीएम आते हैं, ऐसे करके ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। और इनटू ये 2 की पावर 2 है, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 2 है यानी 2 × 2। अब इसको हम इधर अलग सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर अलग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है, जो चीज जहां पे वैसे उतारेंगे। तो 4 + 1 की हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 2 × 2 यानी 2 2 जा 4। तो हम इसे लिख सकते हैं 5/4 × 4, ठीक है। जैसे ये लिखा है अगले स्टेप में, मैंने उसी के आगे लिख दिया 5/4 × 4। अब एक 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, एक 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, केवल 5। तो इसका आंसर हो गया 5, ठीक। उसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है 2 की पावर -1 × 4 की पावर -1 होल डिवाइड बाय 2 की पावर -2। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 2 की पावर -1 है, 4 की पावर -1 है, 2 की पावर -2 है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है सेकंड वाला, तो सब की पावर -1 है। तो हम इन सब की पावर को पॉजिटिव करने के लिए इन सब का रेसिप्रोकल करेंगे। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 और इस 2 का ये बेस है ना, सबका जो बेस होते हैं उनके रेसिप्रोकल करते हैं। तो इस 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2 हो जाएगा। तो देखिए जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और पावर भी इसकी -1 से +1 हो जाएगी, तो +1 को यहाँ पे शो नहीं करते हैं इसकी पावर को। मल्टीप्लाई बाय 4 का रेसिप्रोकल 1/4, लेकिन इसकी पावर +1 हो जाएगी, उसको शो नहीं करते हैं। तो इसे हमने ऐसे लिख दिया, ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ब्रैकेट के अंदर इतना हुआ और डिवाइड बाय यह है 2 की पावर -2। तो इस जो बेस है इस 2 का इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी -2 से +2, उसे शो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पावर -1 होती तो हम इसे शो नहीं करते, +1 को शो नहीं करते, लेकिन इसकी पावर हो जाएगी। अब रेसिप्रोकल करने पर इसका -2 से +2 हो गया, तो ये हो गया 1/2 की पावर 2, ठीक। उसके बाद बर्डमास कहता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कीजिए। हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक। ऊपर नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके हो गया ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/8 डिवाइड बाय ये है 1/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2, तो ये 2 × 2 यानी 1/4 हो जाएगा इसकी जगह अगले स्टेप में। तो देखिए 1/8 ऐसी है ब्रैकेट के अंदर, डिवाइड बाय ये इसकी जगह हो गया 1/4। ब्रैकेट ओपन किया 1/8 डिवाइड बाय 1/4। अब इस तरह के क्वेश्चन आप 6 में भी कर चुके हैं, 7th में, इवन मेरे ख्याल से 4th 5th में भी कर चुके होंगे। अब यहाँ पे आ गया, एक तरह से देखा जाए तो हमारा सॉल्व करते करते इतना सवाल सिंपल होते गया है। तो अब यहाँ फ्रैक्शन की डिवाइड आ गई 1/8 डिवाइड बाय 1/4। तो आप इस तरह के सवाल कर चुके हैं। डिवाइड को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जब डिवाइड होता है तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है और 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/1, ठीक। अब यहाँ देखिए ये हो गया 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4/1, ठीक। अब देखिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कैंसिल हो सकता है कहीं से भी। अब यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 8 है, ऊपर नीचे है, अगल बगल में नहीं, अगल बगल में तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ऊपर कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा केवल 2, 2 1 जा 2। तो इसका मेन आंसर हो गया 1/2, ठीक है।
इसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो इसका है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करना है हमने 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2, सॉरी फिर समझिए, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की होल पावर -2। अब इसे हमने सॉल्व करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 टर्म्स हैं, बीच में प्लस के साइन है, बट इनके जो पावर्स हैं सबके नेगेटिव है। इसकी पावर -2, इसकी पावर -2, इसकी पावर -2, सबकी पावर नेगेटिव है। तो सबसे पहला हमारा काम है इनकी पावर को पॉजिटिव करना। जब मैं इसका पावर को पॉजिटिव करूंगी तो मुझे इनके सबके जो बेस हैं, इसका बेस है 1/2, यहाँ बेस है 1/3, यहाँ बेस है 1/4 और सबकी पावर नेगेटिव है -2 -2 -2। तो जितने भी बेसेस हैं, जितने बेस हैं यहाँ पे, इन सबको हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/3 का 3/1, 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1। लेकिन तो रेसिप्रोकल करने के साथ ही इनकी पावर भी पॉजिटिव जाएगी, -2 से +2, सबकी -2 से +2 हो गया, आप जैसा देख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए 2/1, यानी 1 से हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड करो तो वही आता है। तो 2/1 को 2 लिख सकते हैं, वैसे ही 3/1 को 3 और 4/1 को 4। तो ये हो गया 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। ठीक, उसके बाद सवाल सिंपल होता चला गया। अब 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, बीच में प्लस का साइन ऐसी, 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4 की पावर 2 इंटू 4 × 4। फिर बॉर्डर मास कहता है कि पहले मल्टीप्लाई होनी चाहिए। 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। फिर उसके बाद हमारा सवाल और सिंपल होता गया। 4 + 9 + 16 को हमने प्लस किया तो कितना आ गया, 29। तो इसका मेन आंसर है 29। हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है ब्रैकेट के अंदर है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, फिर होल ब्रैकेट के बाहर से पावर 0। ठीक, अब बॉर्डर मास कहता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कीजिए। ये 3 की पावर -1 सबकी पावर नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर, तो हमको इनके बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 प्लस 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 और पावर -1 से सबकी +1 हो गई। तो +1 को शो नहीं करते, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/5, सॉरी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 की होल पावर 0 ऐसी रहेगी, क्योंकि हम बॉर्डर मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब आप देख रहे हैं यहाँ हो क्या रहा है, फ्रैक्शंस हैं और इनके बीच में प्लस हो रहा है, तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐड हो रहा है। एलसीएम लिया हमने, किस किस का एलसीएम लेंगे, 3 4 5 का एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया हमारा 60। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसका इक्वल करके लिखा, 60 हो गया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आपने सवाल पहले से ही सीखे हुए होंगे। 3 से इसको डिवाइड किया 20 आ गया, 21 × 20। 4 से हमने 60 को डिवाइड किया 15 आ गया, तो 15 की मल्टीप्लाई 1 से 15 बन जाए 15। 5 से हमने 60 को डिवाइड किया 12 आया, 12 बन जाए 12। फिर हमने इन सबको प्लस किया तो आ गया 47/60। 47/60 का होल पावर 0, और कोई भी डिजिट हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी जगह पे कुछ भी हो, उसकी पावर 0 होती, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम यहाँ जैसे स्टार्टिंग में ही जो सवाल दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है, उसकी होल पावर 0 कायदे से, तो उसका आंसर यही 1 हो जाना चाहिए। लेकिन उसमें लिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर आप डायरेक्ट 1 लिख देंगे तो हो सकता है आपको मार्क्स वहाँ कम मिले। ठीक है, तो हो सके तो थोड़ा बहुत तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट के अंदर बॉर्डर मास के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, और उसकी जब बाद में सॉल्व करने का फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऐसे आंसर उसका 1 ही आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करके मैंने करा इस वजह से। ठीक, ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये है, थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन है आपका -2/3 की होल पावर -2, फिर उसके बाहर से एक ब्रैकेट और है, उसकी पावर 2। देख रहे हैं आप क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, बॉर्डर मास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है -2/3 की होल पावर -2, फिर उसकी भी पावर 2, यानी पावर के ऊपर पावर है।
कई बच्चे से एक इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, पावर के ऊपर पावर है, पावर की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, लेकिन 2 2 जा 4 होगा लेकिन -4 होगा। लेकिन उससे भी सिंपल तरीका है, हम ऐसा करते हैं बॉर्डर मास के अकॉर्डिंग जो छोटा ब्रैकेट है पहले सॉल्व कर लेते हैं। -2/3 की होल पावर -2 है, तो उसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए ब्रैकेट के अंदर जाइए केवल, अभी इस वाले ब्रैकेट पे ध्यान कीजिए। इसकी पावर -2 है, तो उसकी पावर को हम पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। -2/3 का रेसिप्रोकल होगा -3/2, पलट जाती है ना फ्रैक्शन, -3/2 हो जाएगा और उसकी पावर अब -2 से +2 हो गई और बाहर वाली पावर ऐसी रहेगी क्योंकि हमने केवल अभी इतने को ही सॉल्व किया हुआ है। तो रेसिप्रोकल करने पे -3/2 की पावर +2 हो जाएगी, जैसे ये है। अब पावर के ऊपर पावर है, अब आप कर सकते हैं इसको, पावर के ऊपर पावर है तो पॉजिटिव हो गई दोनों, हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 2 जा 4, इसे हम लिख सकते हैं -3/2 की होल पावर 2 2 जा 4। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया -3/2 की होल पावर 4। हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करके इसे खोल लेते हैं। तो -3/2 की होल पावर 4 हो गया। तो जो पावर 4 है ये -3 की भी है और 2 की भी है, तो हम लिखा -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, ऐसे करके नीचे 2 × 2 × 2 × 2 देख रहे हैं आप, क्योंकि पावर 4 इसकी भी है, न्यूमरेटर की भी है, -3 की भी है और डिनोमिनेटर यानी 2 की भी है। तो -3 को भी 4 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में भी और 2 को भी 4 बार लिखेंगे ऐसे। अब ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, देख रहे हैं आप, कुछ नहीं कट रहा है। तो पहले तो साइन की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो रही तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही होगा, और होल अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। तो इसका आंसर हो गया 81/16। ठीक है, आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, और इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। आंसर इसका डायरेक्ट प्लस में भी आता पहले से ही, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कोई भी अगर बेस नेगेटिव हो, बेस है पावर 4 है, बेस नेगेटिव है, और पावर अगर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर पावर ऑड हो, जैसे 5 हो, 7 हो, 11 हो, 3 हो, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। लेकिन यहाँ नेगेटिव तो बेस है लेकिन पावर इवन है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और वैसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से प्लस माइनस माइनस होगा, फिर वो माइनस से माइनस होगा, माइनस में प्लस होगा, तो आंसर वैसे भी प्लस आना है। तो इसका आंसर हो गया 81/16। ओके, आपका यहाँ पे थर्ड आंसर कंप्लीट हो गया।